बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम इक्वेशन की टाइप 4 के बारे में जानेंगे, जो कि है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें पावर की सूरत में वेरिएबल ज़ाहिर होगा। तो इसके लिए दो कंडीशन हैं, ये ज़रूर सेटिस्फाइड होने चाहिए। फर्स्ट नंबर है वेरिएबल के नीचे जो बेस है वो 0 से ग्रेटर होगा, और दूसरा कंडीशन वेरिएबल से नीचे जो बेस है वो हमेशा 1 के बराबर कभी नहीं होगा, 1 के बराबर नहीं होगा, बल्कि ये ग्रेटर देन होगा 1 से। इसकी वजह यह है कि अगर ये 1 के बराबर हम ले लें तो ये 1 की प्रॉपर्टी है कि 1 के ऊपर जो भी पावर आता है, खा हो 100 हो, 10 हो, 9 हो, जो भी हो वो हमेशा 1 ही आएगा। अब हम आते हैं इसकी सलूशन की जानिब। तो एक एग्जांपल की मदद से हम इसका सलूशन फाइंड आउट करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये एक एग्जांपल है 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 2x। यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आया हुआ है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गया। -10 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे छोटा वाला पावर यहाँ पर ये जो 2 पावर x है, ये इसकी जगह आपने सपोजिशन करनी है। आपने एक और वेरिएबल को इसकी जगह सपोज करना है। तो मैं लेता हूँ लेट 2 पावर x इज इक्वल टू y। इसे मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ। यहाँ पे तो 2 पावर x का मसला हल हो गया, इसकी जगह मैं y पुट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे एक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ हुआ है जो कि 2 पावर 2x। इसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा वेरिएबल इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम एक और वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन से। दोनों साइड को स्क्वायर कर ले तो ये बन जाएगा 2x y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। ये इक्वेशन 2 बन गया। अब हमारे पास इसके लिए भी वेरिएबल आ गया और इसके लिए भी। अब हमने क्या करना है, इन वेरिएबल्स को जो कि इनके जगह आ गए, इनको इनकी जगह पर पुट करना है। यानी यहाँ पर 2x की जगह पर आपने y को पुट करना है और 2 पावर 2x की जगह पर आपने y स्क्वायर को पुट करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन था फर्स्ट नंबर, उसी इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट कर लें तो ये बन जाएगा 4 2 पावर 2x की जगह पर मैं y स्क्वायर पुट कर देता हूँ, -10 और 2 पावर x की जगह पर चूँकि हमने y सपोज किया हुआ है तो y लेते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के जो 3 तरीक़े आपने सीख लिए हैं, उनमें से किसी भी तरीक़े पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट को आपने यहाँ पर y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 16y स्क्वायर। यहाँ पर नीचे दरमियान में क्या लिखा हुआ है, -10y। तो ऐसे इनसे आपको दरकार है जिनकी मल्टीप्लिकेशन से 16y स्क्वायर आता हो, और जिनको ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले आपस में तो ये -10y बन जाएगा। 16 की 2 मल्टीपल आपने लेने हैं। तो फर्ज किया मैं एक 4 और 4 लेता हूँ, तो 4 से 16 तो आता है, लेकिन 4 और 4 ऐड करने से -10 नहीं आता। तो हम दूसरा कोई इसका मल्टीपल लेते हैं। तो दूसरा जो मल्टीपल मैं ले सकता हूँ वो 8 और 2 है, 2 8 2 आर 16, 8 प्लस 2 10 बनेगा। अब यहाँ पर ये प्लस आता है तो मैं इन दोनों को माइनस लेता हूँ, क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाइड होते हैं तो ये प्लस बन जाएगा। और -8 जब मैं ऐड कर लूँगा -2 के साथ तो ये -10 बन जाएगा।
अब आपने इस इक्वेशन में -10y की जगह पर ये दोनों वैल्यूज़ पुट करने हैं, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4y² - 8y - 2y + 4 = 0। सिर्फ -10y की जगह पर हमने ये दो फैक्टर इनके लगा लिए। अब आपके पास दो पेयर आ गए, इनमें से आपने कॉमन लेना है। 4y में कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा y माइनस ये 4 पर डिवाइड कर ले 2 आता है, और चूँकि y ऑलरेडी वो कॉमन लिया हुआ है तो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं -2 कॉमन लेता हूँ तो y अपनी जगह पर, माइनस चूँकि बाहर निकली हुई कॉमन ली हुई हमने तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगी प्लस के साथ, ये माइनस बन जाएगी और 2 2 ज़ार 4 = 0। हमेशा मैं यही आपसे कहता हूँ कि ये जो पेरेंथेसिस वाले पार्ट्स है अगर ये सेम आ गए तो आप समझ लीजिएगा कि आपका तरीक़ा बिल्कुल दुरुस्त जा रहा है। अब इन दोनों में से आपने फिर y - 2 को कॉमन लेना है, तो यहाँ पर 4y and -2 = 0। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 0 आता है तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है, तो हम इन दोनों को 0 के बराबर सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे y आप अकेला रहने दीजिए, -2 जब दूसरे साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस से +2 बन जाएगा, और यहाँ पर 4y -2 जब दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो +2 बनेगा, और 4 पर दोनों साइड को डिवाइड कर ले तो आपके पास आएगा 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 1 और 2। अब ये दोनों दो वैल्यू आपके पास आ गई 2 और 1 और 2। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट में आपने दो इक्वेशन लिए हुए थे सपोजिशन के, इनमें ये दोनों वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो मैं प्रेस किया फर्स्ट नंबर इक्वेशन 2x = y, इसमें y की जगह पर 2 वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2 पावर x = 2, ये बन गया। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का कंपैरिजन कर ले। बेस इसी साइड पर और इस साइड पर बेस इक्वल है, ये दोनों बराबर है, तो पावर p एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ दरमियान में इक्वलिटी है। इक्वलिटी का मतलब ये है कि ये दोनों एक जैसे है, ये दोनों बराबर है। तो बेस और बेस जब बराबर होगा तो एक्सपोनेंट भी एक दूसरे के बराबर होगा, तो x की एक वैल्यू क्या आती है, वो है 1, ये आ गई। अब हम y की दूसरी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो ये बन जाएगा 2x = y की जगह पर मैं क्या पुट कर देता हूँ, दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास 1 और 2 यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर ये ऊपर ले जाए तो ये न्यूमरेटर बन जाएगा, और इसकी पावर चूँकि यहाँ पर प्लस है ऊपर जाके ये माइनस बन जाती है, तो ये बन जाएगा 2x = 2 पावर -x। यहाँ पर भी आप कंपेयर कर ले दोनों साइड को, तो बेस और बेस एक जैसे हैं, सेम है, तो ये पावर भी सेम होंगे, तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास -1 आती है। सॉल्यूशन सेट हमारे पास इस इक्वेशन की ये -1 एंड +1 ये दोनों आती है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द अज जल्द इसके बारे में मालूम हो सके। अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।